हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ को चलाने वाले हैं जो कि है पढ़ो वही जो पेपर में है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को चला रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास क्या रह गया, आपके पास सिर्फ एक मंथ का टाइम रह गया। सिर्फ एक महीने में आप ये सोचोगे हमने अब तक अपना टाइम जो है बर्बाद किया है, लेकिन अब हमें क्या करनी है, अब हमें तैयारी करनी है। और देखिए, चाहे आपने पहले याद किया हो कुछ या ना किया हो, लेकिन आज से आपकी नई सीरीज स्टार्ट हो गई है पढ़ो वही जो पेपर में आए, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आप तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पिछले 5 वर्षों में रिपीट हुए हैं या इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, हम आज से वो सीरीज ला रहे हैं जो आपके पेपर में आए क्वेश्चंस, पिछले 5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हो। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। बस अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताइए, या 1 मार्क्स में मात्रक पूछ लेगा या विमा को पूछ लेगा। अब देख लीजिए, जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपसे एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्प में पूछा जा सकता है मात्रक बताइए या विमा बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है, सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस हमारा है बिल्कुल है फिक्स। जब सिलेबस हमारा फिक्स है तो हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होंगे, और जो रिपीट होंगे तो वो होंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताने वाले हैं जो आपके पिछले 5 वर्षों में आए हैं और जो आपकी पूरी बुक का सार है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कुलाम का नियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम पेपर होगा नहीं जिसमें गुलाम का नियम ना पूछा गया हो। देखिए, आपके हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए, गुलाम का नियम आपके सारे पेपर सेट में आता है, चाहे 2 मार्क्स की बात कर रहे हो या 5 मार्क्स की बात कर रहे हो। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारी बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देख लीजिए, अगला क्या है, अगला है हमारा वैद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। ये आपसे 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, बल आघूर्ण यानी कि टो बराबर पी साइन थीटा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल भी भर भर के पूछा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी कि टो बराबर पी साइन थीटा पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे और थ्योरी भी आ जाएगी। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक यानी कि डेरिवेशन। फ्रेंड्स, ये डेरिवेशन, ये दोनों अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपसे 5-5 मार्क्स की पूछी जाती है, यानी कि कुल मिलाकर कितने मार्क्स की हो गए, 10 मार्क्स की। तो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति या निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक यानी कि हमारी डेरिवेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी अक्षय स्थिति की डेरिवेशन में क्या प्रूव करना होता है। अक्षय स्थिति में प्रूव करना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की क्यूब। और देख लीजिए, हमारे निरक्षीय स्थिति में क्या प्रूव करना होता है, निरक्षीय स्थिति में प्रूव करना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r की क्यूब। तो देख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में ये प्रूव करना, निरक्षीय स्थिति में ये। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं स्टार लगा देती हूँ और देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, चाहे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय व अनुप्रयोग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे गॉस की प्रमेय 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है या 5 मार्क्स में। 2 मार्क्स में पूछी जाएगी तो सिर्फ आप इसकी परिभाषा लिखोगे, लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछी गई तो आप इसकी पूरी डेरिवेशन को लिखोगे। तो देख लीजिए, गॉस की प्रमेय में आपको क्या सिद्ध करना होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको ये सिद्ध करना होता है। अब देख लीजिए, अगला है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व यानी कि आपको क्या करना है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो देख लीजिए, ये अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं और जब हमारे ये बार बार रिपीट हुए हैं तो इस बार आने के तो उनके पूरे पूरे चांसेस हैं ही। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि
Q अपॉन A हमें करना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व पूछ लेगा या पृष्ठ घनत्व पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि Q अपॉन A है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक या विमा। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। आपसे कई बार वैद्युत विभव की परिभाषा पूछ ली जाती है जो कि 2 मार्क्स से पूछ ली जाएगी, मात्रक जो कि 1 मार्क्स या 1 मार्क्स में, और देख लीजिए मात्रक और विमा ये आपसे आपके MCQ क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो देख लीजिए वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर Q W अपॉन Q। वैद्युत विभव का सूत्र ये होता है और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय या निरक्षीय स्थिति में विभव। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए ये डेरिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। और देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव यानी कि क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है। इसमें हमें क्या सिद्ध करना होता है, ये 0 सिद्ध करना होता है। लेकिन ये जो अक्षय स्थिति का मान आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि अक्षय स्थिति का मान क्या होता है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषता। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समविभव यानी कि किसी पृष्ठ पर समान विभव लग रहा हो तो उसकी विशेषता भी आपको बतानी है। अब देख लीजिए हमारा अगला है वैद्युत स्थिर ऊर्जा। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है, चाहे 4 मार्क्स की बात करें या 5 मार्क्स की बात। अब देख लीजिए अगला आता है हमारा धारिता की परिभाषा, मात्रक व विमा। तो आपको पता होना चाहिए धारिता की परिभाषा, मात्रक और विमा क्या होता है। अब देख लीजिए हमारा अगला है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, यानी कि हमें क्या करना है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देख लीजिए अगला है हमारा संधारित्र का समायोजन, यानी कि श्रेणीक्रम और समांतर क्रम में आपको पता होना चाहिए। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इस पर स्टार लगा देते हैं। अगला देख ले, अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए ये आपसे हर बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और देख लीजिए अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन ये किया हो तो आप स्टडी विद काशी करके जाना, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। अगला देख लीजिए, अगला है हमारा, और देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, यानी कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और देख लीजिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, यानी कि U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब देख लीजिए अगला है अनुगमन वेग या अपावेग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए फ्रेंड्स मैं जितने भी क्वेश्चंस कराई हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है, चाहे 2024 की बात करें, 23 की बात करें, 22 की बात करें या 20 की बात करें या 19 की बात करें। ये सभी क्वेश्चंस क्या है, सभी क्वेश्चंस घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। तो जब आपको पता है कि आपका सिलेबस फिक्स है तो आप क्यों ना ये रिपीटेड क्वेश्चन को एक बार कर लोगे तो आपके 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा धारा घनत्व। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अगला देखिए, अगला है हमारा गतिशीलता। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा ओम का नियम। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अगला देखिए, अगला है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स से 4 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए, अगला है सेल का समायोजन। तो आपको पता होना चाहिए सेल का समायोजन कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला है किरचॉफ का नियम। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ का नियम। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए तो जिन पर मैं स्टार लगा रही हूँ ये जरूर करिएगा क्योंकि ये आपसे 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु। ये फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अगला देखिए, अगला है बायो-सावर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो-सावर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको डेल्टा बी को निकालना होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला देखिए, अगला है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। इससे आपके क्या पूछे जाते हैं, इससे आपके क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चल कुंडली धारा मापी। और अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मेलू पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी कि टो बराबर mb sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी कि टो बराबर mb sin थीटा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला देखिए, नतिकोण, नमन कोण या द्विपात कोण, इन सभी का नाम क्या है, एक ही है। तो ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स से पूछा जाता है। और देखिए लेंज का नियम, लेंज का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए ये भी आपसे 5 मार्क्स या 4 मार्क्स से पूछ जाता है। अगला देखिए, अगला है अनोन्य या स्वप्रेरण गुणांक। तो देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है अनोन्य या स्वप्रेरण गुणांक की, तो आपको पता होना चाहिए। और कई बार आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनोन्य गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हेनरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एलसी परिपथ, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है वाटहीन प्रधारा, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए एसी जनित्र। फ्रेंड्स मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपने ये कर लिया तो आपको 70 में से 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए बात अगर आती है एमसीक्यू प्रश्न की, तो मैंने कई बार रिपीटेड एमसीक्यू प्रश्न करा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए अगला है एसी जनित्र डायनमो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है ट्रांसफार्मर सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अगला देखिए, अगला है वैद्युत चुंबकीय तरंगे व इनके गुण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अब आपका फिजिक्स सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, प्रकाश का परावर्तन। अगर आप प्रकाश का परावर्तन की वीडियो भी मैंने करा रखी है बिल्कुल ईजी भाषा में, अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर जरूर देखिएगा। अगला देखिए, अगला गोले दर्पण सूत्र। फ्रेंड्स इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम में इनसे न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। देखिए प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अनुप्रयोग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए पतले लेंस का सूत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेंस मेकर का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लीजिए सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी। तो देख लीजिए कई बार आपसे इनमें अंतर भी पूछा जाता है, या सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी से क्वेश्चन भी भर के पूछा जाता है, चाहे 5 मार्क्स की बात कर रहे हो या न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हो। अगला देखिए, अगला है हमारा हाइगेंस के तरंग के द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत बताइए। और देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी आपसे व्यतिकरण और विवर्तन में भी अंतर पूछ लिया जाता है, ये भी आपसे 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए व्यतिकरण क्या है और विवर्तन, इसमें आपको अंतर भी पता होना चाहिए। अगला देखिए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो आपको इसकी डेरिवेशन के लिए बारे में पता होना चाहिए कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन। अगला देखिए एक झिल्ली के कारण विवर्तन, तो देखिए ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, तो ये आपसे 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला देखिए पोलराइड का उपयोग, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब अगला देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपसे 5 मार्क्स से पूछ लिया जाता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। अगला देखिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। फ्रेंड्स ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अगला देखिए लैम्डा प्रकरण, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख लीजिए दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो आपसे 2024 में, 18 में, 20 में पूछी गई है। अगला देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फ्रेंड्स मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने निकले लिया तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला देखिए, अगला है बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये आपसे एक नंबर या 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं इनकी परिभाषा, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछ ले जाता है। अगला देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगला देखिए, अगला है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। फ्रेंड्स ये भी आप 5 से 4 मार्क्स का मानकर चलो, क्योंकि कई बार आपसे नाभिकीय विखंडन की परिभाषा पूछी जाती है, कई बार नाभिकीय संलयन की, और कई बार इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है,
तो आपको इन दोनों का अंतर भी पता होना चाहिए और इनके परिभाषा को अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए ठोस में ऊर्जा बैंड। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अगला देखिए, ये हमारा संधि डायोड अग्रदर्शिक, पश्चदर्शिक या संधि डायोड तो निष्कारी के रूप में। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारी बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो देखिए आज से हम पढ़े वही जो पेपर में आए वो सीरीज़ लाए हैं। इसके माध्यम से हम आपको पूरी फिजिक्स की तैयारी कराने वाले हैं। और देख लीजिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप ये 72 क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर बात आती है MCQ क्वेश्चंस की तो मैंने कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।